जब मेरी शादी होती तो शादी की रात ही मेरे पापा मेरे पति को 25 लाख रुपए देकर कहते कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं अब तक कई तलाक ले चुकी थी, मगर हमेशा मेरे पापा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिलवा देते और वजह कुछ न बताते। लेकिन मेरी माँ उसी रात मुझे दूध में हल्दी डाल कर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती और जब आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब नज़रों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं दूध पीने का सिर्फ नाटक करूंगी। झूठ मूठ की सोई तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति मेरे पास बैठा मुझे बहुत ही गौर से देख रहा था और मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी अपने आप में ही सिमटी जा रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरा पति क्यों मुझे देख रहा है। मैं इंतज़ार में थी कि मेरा पति कब कुछ कहेगा। ऐसे ही यूं बैठे बैठे जब देर हो गई तो मैंने अपने पलके उठाकर देखा तो उसको खुद में खोया हुआ पाया। मैं आखिरकार बोल पड़ी, क्या बात है, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? मेरे पति की नज़रें अभी मेरे ऊपर ही जमी हुई थी। फिर वो एकदम से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो नीलम। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मेरी माँ मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर आ चुकी थी, मगर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। तुम्हारी तस्वीर देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मेरा पति मेरी तारीफ करने में लगा हुआ था तो मेरी जान में जान आ गई। मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बात सुनने लगी। वह बोलता चला जा रहा था, नीलम, मैंने अपनी माँ से कहा था कि मुझे ये लड़की दिलो जान से पसंद है। मेरी माँ ने भी भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो मेरे बेटे को कोई तो लड़की पसंद आई। मैंने अपनी माँ से कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर डालो, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो तुम सिर्फ 2 महीने बाद ही मेरी पत्नी हो चुकी हो। मगर ये 2 महीने ही यूं ही नहीं कटे। मैंने एक एक पल को गिन गिन कर गुजारा था। जब भी मैं तुमसे फ़ोन पर बात करता तो लगता कि मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। नीलम, आज मेरे दिल में तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं बना सका और वक्त जुदाई का भी आ गया। मेरे पति की आखिरी बात सुनकर मैं खो सी गई। मैं बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान न करे कि हम कभी जुदा हों। मेरे पति ने अब गौर से मुझे देखा। फिर वो बोले, मैं जब कमरे में आया था इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया, मगर दिमाग कहता है 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाऊं तो 25 लाख जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं हैरान परेशान बोली, कौन से 25 लाख और कहाँ से आए? मेरा पति बोला, तुम्हारे पापा ने विदाई के वक्त मुझे ऑफ़र किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो उसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओ, तुम्हें पूरे 25 लाख दूंगा। मुझे मेरे पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा पिता शादी के लिए इस कदर उत्सुक थे कि तुम्हें नहीं पता। उन्होंने बहुत छानबीन करके मेरा रिश्ता किया था, क्योंकि पापा कहते थे कि नीलम, शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए बहुत समझकर शादी करनी चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पापा ही मेरा तलाक करवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस तरीके का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर ये तो मानूंगी नहीं कि मेरा पति बोला, मेरी प्यारी नीलम, तुम मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे पति ने कहते ही तलाक के पेपर पर साइन कर दिया। उसके इतना कहते ही मैं रोने लगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात मुझे तलाक मिल जाएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो मेरा पति बोला, बस यही रोने का वक्त नहीं है। मुझे डर है जरा सी भी देरी हो गई कहीं तुम्हारे पापा अपना फ़ैसला ना बदल ले। चलो जल्दी से, मेरे 25 लाख मुझे इतनी खूबसूरत बीवी को खोकर कमाए हैं, वह मेरे हाथ से निकल ना जाए। जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा था। अगर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और लगभग सितरता हुआ अपने साथ बाहर ले आया, गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। उसने डोरबेल बजाई। पापा ने ही दरवाज़ा खोला। पापा को देखते ही मैं रोने लगी। मेरी आंखों के सामने ही मेरे पापा ने नोटों से भरा हुआ सूटकेस मेरे पति को थमा दिया। मेरा पति नोटों से भरा सूटकेस लेकर चला गया और मैं वहीं पत्थर की तरह बुत बनकर खड़ी रही। मेरे पापा ने मेरा माथा चूमा और मुझे अंदर लेकर आए। सोफे पर बैठाकर मैं जोर जोर से रो रही थी।
पापा ने मुझसे कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से मैंने बचा ली। मैं रो रही थी। मैं बोली, मुझे बताएं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे बदनाम क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि आप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति का पैसों का लालच देकर मुझे तलाक करवा दिया। अब मैं तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ फिरती रहूं? रोते रोते मेरी हिचकी बन रही थी। इतने में मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। कहने लगी, मेरी बेटी, ये दूध पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, मम्मी, मेरा तो घर उजड़ गया। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ और इन सब के पीछे कोई और नहीं, मेरा अपना ही बाप है। मुझे दिलासा देने की बजाय आप मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हैं। मुझे बताएं, क्या यह मेरे लिए मजाक चल रहा है? मेरी माँ ने मुझे दोनों हाथों से थाम लिया, जबकि पापा बोले, नीलम, जब तुम्हारी शादी रोहित से हुई थी, अब मेरे एक रिश्तेदार ने आकर मेरे कान में बताया कि रोहित का घराना एक फ्रॉड घर से है। रोहित तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है। ये सुनकर मैं तो हैरान रह गई, मगर मैंने सोचा शायद ये झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने जासूसों से पता लगवाया तो मुझे मालूम हुआ कि रोहित सच में अच्छा लड़का नहीं है। वह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैं गुस्से से बोली, पापा, आप पहले भी तो ये सब कुछ पता करवा सकते थे। आपने इस बात की पहले से जानकारी क्यों नहीं ली? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख ना होता। अब तो मैं विदाई के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। पापा बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब नहीं होने दे सकता था, यह नामुमकिन है। हमारा शोर सुनकर जो घर में मेहमान थे इकट्ठा होने लगे। यह नज़ारा देखकर वह भी हैरान हो गए। मेरी माँ ने तुरंत जल्दी जल्दी वो मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छाने लगा था। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग आसपास के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाली घटना घूमने लगी और मेरा दिल डूब सा गया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और लगभग भागती हुई बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में थे, लेकिन मैं जैसे ही उनकी नज़र में आई, वे सब मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखने लगे। मानो उनकी नज़र में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, कुछ ऐसा था जिसे मुझे समझ नहीं पा रही थी। मेरी माँ ने मुझे देखते ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आई। कहने लगी, नीलम, अपना दिल छोटा मत करो, सब्र करो। एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफ़र नहीं बनाना चाहते हम लोग जो तुम्हें परेशान करे। एक ऐसे आदमी के साथ ही तुम्हारी शादी करेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हो और तुम्हें दुनिया जहान की खुशियाँ दे। ज़्यादा सोच विचार मत करो। जब तक सारे मेहमान चले न जाएं, अपने कमरे में ही बैठी रहो। मेरी माँ ये कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैं एक बार फिर से रोने लगी। यह दुख इतना बड़ा था जो किसी भी तरह से मुझसे सहा नहीं जा रहा था। धीरे धीरे करके मेरा पूरा घर खाली हो गया। सारे मेहमान भी चले गए। मैं भी अपने कमरे में पड़ी थी। मैंने रोहित की व्हाट्सएप चैट खोली। हर मैसेज में उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। सारे मैसेज में उसने कहा था वह मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे बिना नहीं रह सकता। उसमें लिखा था, अब मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसी बातें करने वाला इंसान धोखेबाज भी हो सकता है। मेरे दिल से ये आवाज़ आई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे अपने पापा से बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस हो रही थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती। जबकि पापा जब यह सब देखते तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। वह मुझे कहते, नीलम, तुम बाहर निकलो, घूमा फिरा करो, यूं ही घर में कैद करके मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, मगर पापा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे। वह मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते। वह मुझे हर वक्त समझाते रहते कि एक दिन मुझसे कहने लगे, नीलम, तुम्हें चॉकलेट पसंद है? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे, तुम चॉकलेट पाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, पापा, मैं तो पहाड़ों पर भी चढ़ सकती हूँ। तब पापा बोले, अगर तुम्हारे सामने एक प्लेट बिरयानी रख दूँ तो एक तरफ चॉकलेट, तो किस चीज़ को चुनोगी? मैं हंसती हुई बोली, पापा, एक ही पल बर्बाद किए बिना मैं बिरयानी खोलूँगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है।
तब पापा बोले, नीलम, रोहित के लिए तुम चॉकलेट की तरह थी, पैसा उसके लिए बिरयानी था। उसने पैसों की खातिर तुम्हें छोड़ दिया तो क्या सारी ज़िंदगी उसका राग लेकर बैठी रहोगी? उस दिन मैंने इतना रोई कि रोहित का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दिया। पापा मुझे नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए फिर से तैयार करने लगे। उन्होंने मुझे एक लड़के की फ़ोटो दिखाई थी तो मैंने रजामंदी दे दी। पापा ने लड़के वालों को घर बुला लिया, मेरी और सुमित की मुलाकात करवा दी। सुमित एक अच्छा लड़का था। कहने लगा, मुझे मालूम है आपकी पहली शादी टूट चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूटना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इसके गम और सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बहुत मोहब्बत दूंगा। सुमित की बातें सुनकर बहुत ही मैं उम्मीद में आ गई। मैंने पापा से कह दिया कि मैं सुमित के साथ शादी करने को तैयार हूँ, पर मैं मंगनी नहीं करना चाहती। मैंने डायरेक्ट शादी करने का प्लान दिया। 2 हफ्ते बाद ही वह दिन आ गया जब मेरी और सुमित की शादी हो चुकी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर मेरे दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ तो फूक फूक कर पीता है। मैं सुमित के कमरे में बैठी थी। वह बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, नीलम, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुरा कर बोली, क्या मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? सुमित ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने वादे से कभी नहीं हटूंगा। तभी सुमित के मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन निकालकर जब कान से लगाया, कुछ ही देर बाद उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। सुमित कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। फ़ोन करने वाले इंसान ने पता नहीं क्या कहा कि सुमित बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? फ़ोन के दूसरी तरफ बैठे इंसान ने दोबारा न जाने क्या क्या सुमित को कहा कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट फैल गई। सुमित ने फ़ोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, नीलम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये शब्द मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। मैं गुस्से से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुमित कहने लगा, नीलम, मैंने 2 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मेरे बहुत बुरे हालात से मुझे गुजरना पड़ा था। तनख्वाह भी बहुत कम थी। जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि कहीं से मुझे 20 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ। अभी तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। वह मुझे 25 लाख देने को तैयार हैं, पर बदले में उनको मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। तलाक के पेपर सुबह पहुँचवा दूँगा। मेरा सर चकराने लगा था। मैं धाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं चली जाऊंगी। सुमित मुस्कुरा कर बोला, यार, मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं कुछ कहे बिना ही सुमित के साथ चल पड़ी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता है, फिर वह कुछ भी कर सकता है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर सुमित ने डोरबेल बजाई। पापा ने ही दरवाज़ा खोला। पापा मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। ऐसे अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पापा सुमित से बात करने लगे, जबकि मेरी माँ फिर से वही हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। मैं चीखने लगी। मैं बोली, माँ, पापा ने दूसरी बार मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से पापा की आवाज़ सुनाई दी। कहने लगे, मैं तुम्हें बचाने के लिए यह सब किया हूँ। सुमित एक अच्छा लड़का नहीं था, वह तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, पापा, मुझे हैरत होती है, आपने करोड़ों का बिजनेस कैसे संभाला हुआ है, जबकि आपने तो फैसला लेने की हिम्मत नहीं है। आपके अंदर कोई समझ नहीं है। आपको तो इतना भी नहीं पता कि सामने वाला इंसान धोखेबाज है या फिर वफादार। आपको लोगों की परख नहीं है। आप एक फेलियर इंसान हैं। मेरी दहाड़ से मेरी माँ हिल गई। मेरी माँ कहने लगी, बेटा, यह दूध पी ले, तुम्हें सुकून मिलेगा। मैंने ना में सिर हिला दिया तो माँ ने ज़बरदस्ती वह दूध मुझे पिला दिया। पीते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी। दिन चढ़ गया था। मैं सो कर उठी तो घर के नौकर मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए। कहने लगे, कितने दिन हो गए हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब बाहर आओगी, हमारे साथ घुल मिल कर बातें करोगी। क्या तुमने हम लोगों से दूरी बना ली है?
मैं बोली, पापा मुझे बताए आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, आपने मेरा तलाक क्यों करवाया। पापा कहने लगे, बेटा कभी कभी अपनी औलाद के लिए इंसान को कड़वा घूंट पीना पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद को मुश्किल हालत में डालेगा। मेरा बस चले तो तुम्हारे पाँव भी अपनी हथेली पर रख लूँ, लेकिन ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान की आजमाइश के लिए उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही तकलीफ़ में किया है। मैंने सिर हिला दिया और कहा, पापा अब बस, मैं आगे आपको अपने जज्बातों के साथ खेलने नहीं दूंगी। पापा ये आखिरी बार था। पापा ने मेरी बात सुनकर बोला, हाँ बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। उस दिन के बाद से मैं मम्मी पापा के साथ बैठने लगी, हंसने बोलने लगी, मगर अभी बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। क्यों मेरे पापा मेरा तलाक करवाते थे? क्या मेरे दोनों ही पति बुरे थे? अगर बुरे भी थे तो पापा को पहले से इस बात की जानकारी क्यों नहीं होती? और शादी की रात ही क्या पापा को सपना आता कि मेरे पति बुरे हैं और शादी की रात ही तलाक करवा देते? चलो मान लिया ये ठीक भी है, लेकिन पापा हर बार 25 लाख जैसी बड़ी रकम देकर ही मेरा तलाक क्यों करवाते? मैं रात भर इन सवालों के जवाब ना समझ पाई। एक बार कमरे में बैठी इसी सोच विचार में गुम थी कि पापा ने मुझसे कहा कि वह मेरी तीसरी शादी करवाना चाहते हैं। पापा की बात सुनकर मैं गुस्से से चीख पड़ी। मैं गुस्से में पागल हो गई। मैंने पापा से कहा, नहीं नहीं पापा, अब और नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को आपको खेलने का हक नहीं देती। आप बार बार मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचाते हैं। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। पापा ने मुझसे कहा, बस एक बार और सही, इस बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस एक बार अपने पापा की बात मान लो। मैंने कहा, नहीं पापा, अब अगर कोई लड़का आसमान से भी मेरे लिए उतारा जाएगा तब भी मैं तीसरी शादी नहीं करूँगी। पर मेरे सामने पापा ने हाथ जोड़कर रोने लगे। बोले, जब जब मैं तुम्हें उदास देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत टूट जाता है। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे और हाँ कर दे। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही उदास और परेशान देखता रहूँगा तो एक दिन खुद ही अपनी जान ले लूँगा। पापा की बात सुनकर मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने कहा, नहीं नहीं पापा, आप ऐसे कैसे बात करते हो? मेरी बात सुनकर पापा बोले, तो मेरी बच्ची तो हाँ कर दे। पापा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने मजबूरन हाँ कर दी। मैं तीसरी शादी के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी और ना ही जज्बाती तौर पर। यहाँ एक मजबूरी थी जिसे बस मैं निभा रही थी। मेरी तीसरी शादी भी हो गई, लेकिन मेरी तीसरी शादी भी मेरी दोनों पुरानी शादियों की तरह ही गुजरी। मेरी तीसरे पति ने भी मुझे शादी की पहली रात ही तलाक दे दिया और मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया। मेरे पापा ने उसे भी 25 लाख रुपए दे दिए। मैं गुस्से से अब पागल हो रही थी। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया को ही आग लगा दूं और सबसे पहले अपने ही घर में आग लगा दूं। अब मुझे अपने माँ बाप से नफ़रत होने लगी थी। अगर मेरे पापा मेरे साथ ये सब गलत कर रहे थे तो मेरी माँ तो थी, वो क्यों नहीं रोकती थी? बल्कि वह तो मेरे लिए हर बार हल्दी वाला दूध लेकर आ जाती। और फिर अभी 1 महीना ही गुजरा था कि पापा ने फिर से मेरे लिए चौथी शादी का रिश्ता लेकर आए। मैं धमाके से गुस्से से पागल हो चुकी थी। मैंने अपने पापा से कहा, आज के बाद मैं दोबारा आपके मुंह से ये शब्द ना सुनूं। मेरे पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा इस बार मान लो, बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन मैं तो गुस्से से चीख पड़ी थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। मेरी बात सुनकर पापा बोले, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बचता तो मैं अपना घर नहीं बचाऊंगा। मैं भी तुम्हारी माँ को तलाक देकर खुद को सजा दूंगा। बाबा की बात सुनकर मैं हैरत से पापा की तरफ देखने लगी। पापा क्या वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं या सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे थे? मैंने मजबूरी में आकर हाँ कर दी। मेरी हाँ करने की देर थी कि चटपट मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने लड़के की सिर्फ फ़ोटो ही देखी थी। पापा ने कहा था कि तुम उन लोगों से मिल सकती हो, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि बात तलाक पर ही आकर ख़त्म होनी थी। मेरी शादी हो गई। अब मैं अपने चौथे पति की सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि अब वह कब आए और कब मुझे तलाक दे दे। मेरा पति नवीन आया और मुझसे कहने लगा, नीलम, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाक क्यों हुए।
मैंने तो तुम्हें दिलो जान से कबूल कर लिया। अपने पति नवीन की बात सुनकर मैं मुस्कुरा कर बोली, तुम चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में तुम्हें भी पता चल जाएगा मेरा 3 बार तलाक क्यों हुआ। कि तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नवीन उठकर दरवाज़ा खोले। मैंने धड़कते दिल के साथ आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रही थी। थोड़ी देर में नवीन अंदर आए और कहने लगे, नीलम, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा है, कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वह मुझे 25 लाख रुपए देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को अपने घर की इज्जत बनाकर लाया हूँ, उसे सिर्फ पैसों की लालच में आकर तलाक नहीं दे सकता। यह बात मेरे लिए गलत है। मैं हैरत से अपने पति का चेहरा देखने लगी, जो अपनी बात पर डटे रहे। इज्जत को पैसों से ज़्यादा अहमियत दी। पैसों का लालच उन्हें तोड़ ना सका। मैंने नवीन को आजमाने के लिए कहा, तुम क्यों हाथ आए पैसे को छोड़ना चाहते हो? मेरे पहले 3 तलाक भी इन्हीं 25 लाख रुपए की वजह से हुए हैं। मेरे बात सुनकर नवीन बोले, पैसों की खातिर अपनी इज्जत को नहीं छोड़ सकता। इज्जत है तो सब कुछ है, पैसा तो हाथ की मैल है। नवीन की बात सुनकर मेरा दिल गदगदाया गया। नवीन की बात सुनकर मैंने नवीन से कहा, नवीन, मैं नहीं जानती कि मेरे पापा ने मेरी तलाक क्यों करवाई थी और वह 25 लाख रुपए देकर हर बार, लेकिन मैं अब सच्चाई जानना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे अपने साथ मेरे घर लेकर चले और मेरे पापा से कहें कि आपने मुझे तलाक दे दिया है। नवीन ने मेरी बात मान ली। मुझे लेकर मेरे माँ बाप के घर आ गए। घर आने पर सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। नवीन पापा से बात कर रहे थे। मैं रो रही थी। मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। मैंने चुपके से दूध पास रखे गमले में फेंक दिया और फिर सोने का नाटक करने लगी। अभी मुझे सोने का नाटक करते हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे घर में बहुत सारे लोग आने लगे। सबसे पहले एक नर्स आई। उसने मेरा चेकअप किया और बोली, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। यह लड़की किसी भी लड़के को अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसको ऐसे दौरे पड़ते हैं। तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? किसी दिन ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। थोड़ी देर बाद एक वकील आया। वकील के सामने मेरे पापा ने नर्स की वही कही बातें दोहराई। नर्स ने भी वह सारी बातें वकील को बताई। फिर वकील के सामने नवीन को लाया गया। नवीन ने कहा, वकील साहिब, जैसा कि मेरे कमरे में दाखिल हुआ, उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। कहने लगी, मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं खुद को या फिर तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहने के बाद नवीन ने सांस ली और फिर बोले, वकील साहब, यह सब कहने के लिए मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा है। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता। ये सब इनकी साजिश है। नवीन की बात सुनकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई और मैंने उस वकील से कहा, हाँ वकील साहब, ये सब लोग गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पहले भी 3 तलाक मेरे पापा ने करवाए हैं। ये लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मेरी बात सुनकर वकील साहब बोले, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब साजिश हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे सगे बाप ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी थी। लेकिन इनकी इच्छा थी कि जब तक तुम्हारा घर नहीं बस जाता, तब तक ये जायदाद तुम्हारे नाम पर नहीं आ सकती। शायद इसलिए तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हारे साथ ये खेल खेला है। आपके हर तलाक के बाद आपके बाप ने मुझे घर पर बुलाया और कहते, मेरी बेटी दिमागी तौर पर बीमार है, वह घर बसाने के काबिल नहीं है। तुम्हारे पति भी यही बयान देते। मैं हक्का बक्का थी, यानी कि जिस बाप को मैंने ज़िंदगी भर सगे बाप की तरह चाहा, वह तो मेरा बाप था ही नहीं, बल्कि वह तो मुझे दिमागी मरीज बनाने पर तुला हुआ था। मैंने रोते हुए माँ से कहा, मम्मी, यह तो मेरा सगा बाप नहीं था, लेकिन आप तो मेरे लिए सगी थी, मेरी सगी माँ थी। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने पापा को यह गलत काम करने से क्यों नहीं रोका? मेरी बात सुनकर माँ तो चुप रही, लेकिन वकील साहब बोले, मैं बताता हूँ बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सगे बाप के होते हुए भी इस इंसान से मोहब्बत की थी और घर से भागकर शादी कर ली। तुम्हारा बाप इसी सदमे में मर गया था और तुम्हारे नाम पर यह वसीयत कर गया। तुम्हारी माँ की आंखों पर शायद अभी तक इस संस्था की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। मैं फूट फूट कर रो रही थी। नवीन ने मुझे सीने से लगा लिया। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई। मेरा बाप तो मर ही चुका था, लेकिन मेरी सगी माँ भी मेरे लिए मर चुकी थी। मैंने अपने माँ बाप पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया। सारी जायदाद मेरे नाम पर आ चुकी थी। मैं और नवीन ही सारे बिजनेस को देख रहे थे। नवीन बहुत अच्छा इंसान था, वह मेरा बहुत ख्याल रखता। शायद इसलिए मैं
अपने दुखों से जल्दी उभर कर आई थी। जब तक मेरी माँ बाप को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल सकती, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। जिन लोगों ने मेरे ऊपर तरस नहीं खाया, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। मैं भी उन पर तरस नहीं खाऊंगी। सच कहते हैं, पैसा जो है वह बहुत बड़ी आजमाइश होती है। वह अपने सगे खून को भी सफ़ेद कर देता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।